देखो बच्चों, आर्थिक आजादी हम सबों को अभी तक नहीं मिली है पूर्ण रूप से, क्योंकि हर चीज पर टैक्स है और ऐसे टैक्स जो नहीं लगाना चाहिए, जैसे आर्थिक तंगी, आर्थिक मंदी, आर्थिक स्थिति, ये सब आपको सुनने को मिलता होगा हर आदमी के साथ में। आप अगर आय बनाने जाते हैं सरकार के द्वारा, तो एक आपके आर्थिक स्थिति को देख करके वह 1 लाख या 2 लाख या 3 लाख इस तरह से बैठाता है। तो आर्थिक स्थिति पर भी ध्यान देना चाहिए, सशक्त रहना चाहिए, अपने आप पर निर्भर रहना चाहिए। फिलहाल तो आर्थिक जो है आर जोड़ थिक, क्योंकि ये जो रॉ है इसमें छुपा हुआ है, लुप्त है। ये अर्थशास्त्र का भी एक विषय है, मैं बाद में लेके आऊंगा, लेकिन एक देहाती भाषा में समझे। आर का मतलब होता है रूल, थिंक का मतलब होता है सोचना, यानी रूल के बारे में सोचना। यानी रूल का मतलब होता है कानून से संबंधित है या संविधान से संबंधित है। तो आर्थिक उसमें छुपा हुआ है। तो पूर्ण तरह से आर्थिक आजादी नहीं मिली है। हम लोग गुलामी के कंगार पर अब भी हैं। जैसे अंग्रेज लोग पहले जमीन पर टैक्स लगाया तो अब भी लेता है, पानी पर टैक्स लगाया अब भी चल रहा है, और ऐसे तरह से कई कई टैक्स आगे आया है इस सरकार में। 2 टैक्स तो पहले चल रहा था, ये 4 टैक्स इन सरकारों में आया। अब जहां पाखंडी बैठे हुए हो, तो पाखंडी को क्या मालूम कि गरीबी क्या होता है, क्योंकि जो वो रोज हलवा पूरी खाएगा उसे सूखी रोटी के बारे में अंदाजा नहीं होगा। तो इसमें जितने भी बैठे हुए हैं, ये 4 चीज बनाए हैं, ये सब पाखंडी बैठे हुए हैं उस पर। यानी बनावटी के बड़े लोग बन गए हैं, सिर्फ बड़े लोग, लेकिन दिल और आत्मा बड़े लोग के जैसे नहीं है। कहने को बड़े लोग हैं। तो आज मैं आर्थिक आजादी के संबंध में 2 बात चर्चा करके मैं आप लोगों से 1 हफ्ते का या 8 दिन का छुट्टी लेता हूं, क्योंकि कल से क्लास बंद रहेगी। मैं कोई लंबे यात्रा पर चल रहा हूं, फिर पुनः आप लोगों के क्लास को ज्वाइन करूंगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं विराम दूंगा, फिर इनको लेके आऊंगा बाद में 8 या 10 दिन के अंदर। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने मुख को विराम दूंगा। जय भीम, जय भारत, जय रविदास, नमो बुद्ध।